welcome to your English classes, that is Learn English with दिव्यश्री। आप सबका स्वागत है। और गाइस आज हम क्या सीखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और हमारी डे टू डे लाइफ में हम उस मॉडल का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम गाइस यूज़ करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ could have and couldn't have। चलिए बढ़ते हैं और सीखते हैं यूज़ ऑफ could have। यस गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा है मॉडल could have and couldn't have। गाइस ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा गया है could have। could have मीन्स could have। जब आप could have को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बोलते हैं तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए could have। दोहराइए could have, राइट। और वहीं पे जब हम कुड नॉट को कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में तो आप क्या कहेंगे? कुडंट, कुडंट, राइट। कुडंट हैव, वेरी गुड। ओके, तो गाइस हम कुड हैव या फिर कुडंट हैव का इस्तेमाल हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करने में करते हैं, आइए मैं आपको ये विस्तार से समझाती हूँ। गाइस सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी होती है वो ये कि कुड जो है वो पास्ट से रिलेटेड के बारे में बात करता है। यानी कि आप जब कुड के बारे में बोल रहे हैं, कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आप किसी पास्ट बात को रिलेट कर रहे हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि हमें कुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी? मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको ये बताया है कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ओके गाइस, और जब हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा उसके साथ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही आएगी जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे आपने कहा गो, तो गो आपका मेन वर्ब है और गो की थर्ड फॉर्म क्या है गाइस? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गो का क्या है? गॉन, राइट। तो गॉन जो है वो इर्रेगुलर वर्ब है ना? मैंने आप प्रीवियस लेक्चर्स में ये आपको रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में समझाया है। और अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं उन्हें देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए, राइट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यूज ऑफ कुड हैव। गाइस जब आप कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, अब आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में। तो गाइस जब आप कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बातें हैं, जब वैसी एक्सप्रेशंस आते हैं उसी दौरान में हम क्या करेंगे? कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी कोई पास्ट पॉसिबिलिटीज़ है कोई, ठीक है, कोई बात जो आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में पास्ट की जो बात है उसके साथ रिलेट कर रहे हैं, तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे गाइस? कुड हैव का, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, इसके अलावा आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में हैं और आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन आपने अपने पास्ट मोमेंट में, चाहे वो मोमेंट कुछ सेकंड्स पहले ही बीत गया होगा या फिर कुछ मिनट्स पहले या फिर कुछ साल पहले, तो आप जब चॉइसेस की बात करते हैं उस दौरान भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कुड हैव का। हम देखेंगे सेंटेंसेस के द्वारा, मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से। वहीं जब आप कुछ एजम्पशन करते हैं, ओके गाइस, पास्ट इमेजिनेशंस, पास्ट की कुछ बातें हैं उनको सोचकर जब आप कुछ एज्यूम करते हैं, एजम्पशन करते हैं, तब भी हम कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। गाइस इनको सेंटेंसेस की फॉर्म में फ्रेम कर और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? कुड हैव
for possibilities. Okay, possibilities mean what? The past possibilities. Okay, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं और जब आप घूमकर अपनी गाड़ी से घर वापस आते हैं और घर का दरवाज़ा खोलने लगते हैं, अपना पर्स चेक करते हैं और देखते हैं कि की जो है वो आपके पर्स में नहीं है। तो कीज़ कहाँ हैं? तो एकदम से सबसे पहले आपके दिमाग में जो बात आती है अपने पास्ट पॉसिबिलिटीज़ को लेकर कि कहाँ हो सकती हैं कीज़। ओके, तो आप सोच सकते हैं आई कुड हैव लेफ्ट माई कीज़ इनसाइड द कार। तो एकदम से जो आपके दिमाग में आपकी पास्ट पॉसिबिलिटी जो आपने एज्यूम करी कि कहाँ हो सकती हैं, कार में हो सकती हैं। तो आपने देखा हमने यहाँ कुड हैव का इस्तेमाल कैसे किया। आई कुड हैव लेफ्ट माई कीज इनसाइड द कार। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। यस, अब वहीं एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं और आपके बच्चे घर पर हैं। अब आप डेली 8 बजे खाना खा लेते हैं। ओके, आपके बच्चे भी 8 बजे खाना खा लेते हैं, लेकिन आज आप हस्बैंड वाइफ घर से बाहर हैं और आपके बच्चे घर पर हैं। ओके, आपका अगर बेटा है घर पर और आप बाहर अपने हस्बैंड से कह रहे हैं ही कुड हैव हैड द डिनर बाय दिस टाइम। आप क्या कर रहे हैं? आप पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हैं, आप एज्यूम कर रहे हैं पास्ट पॉसिबिलिटीज के बारे में कि ऐसा हो गया होगा कि उसने खाना खा लिया होगा, क्योंकि यूजली वो इस समय डिनर कर लेता है। तो इट मीन्स in your present moment, wherever you are thinking about something that is happened in past and possibilities are there कि वैसा हो गया होगा। I hope you are understanding with this example the use of could have. All right, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। I could have been a doctor if I had studied well in school. तो अब आप अपने इस प्रेजेंट में सोच रहे हैं कि अगर मैंने बहुत अच्छा पढ़ा होता तो मैं बहुत अच्छी डॉक्टर होती। तो ये क्या है? ये भी आपकी पास्ट पॉसिबिलिटीज ही हैं कि आप वैसे होती अगर आपने ऐसा किया होता, और आप ये अपनी प्रेजेंट में सोच रहे हैं। तो कुड जो है वो आपके पास्ट के बारे में बता रहा है, लेकिन आप ये कहाँ यूज करते हैं? जहां पर कुछ पास्ट पॉसिबिलिटीज जो हो सकती हैं वो आपके दिमाग में आती हैं, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड द यूज ऑफ कुड हैव व्हेन यू आर रिलेटिंग विद पास्ट पॉसिबिलिटीज। ओके गाइस, अब हम बढ़ते हैं चॉइसेस की ओर कि कुड हैव का इस्तेमाल चॉइसेस के लिए कैसे किया जा सकता है। जब आपके पास कुछ चॉइसेस होती हैं तो क्या आप कुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए देखते हैं। ओके गाइस, अब हम देखते हैं कि हम कुड हैव का इस्तेमाल चॉइसेस के लिए कैसे करते हैं। जब आपके पास ऑप्शंस रहता है तब आप कुड हैव का इस्तेमाल सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए कर सकते हैं। किस तरह से? जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ड्रेसेस हैं और आप कोई एक ड्रेस पहनना चाहते हैं। अब आप रेड कलर का ड्रेस पहन लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि मुझे ग्रीन वाला ड्रेस पहनना चाहिए था। इसी तरह से अगर आपकी कुछ खाने की इच्छा होती है, जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप वहाँ पिज़्ज़ा और बर्गर देखते हैं और आप क्या करते हैं? पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन उसी दौरान आप बाद में सोचते हैं कि आपको बर्गर ऑर्डर करना चाहिए था, या फिर आप बर्गर ऑर्डर कर सकते थे लेकिन आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास चॉइसेस थी और लेकिन आपने क्या किया? आपने कुछ और सेलेक्ट किया, जबकि आप सामने वाली चीज़ को सेलेक्ट कर सकते थे, राइट? तो इस प्रकार से अगर आपके पास चॉइसेस रहेंगी तब भी आप कुड हैव मॉडल का इस्तेमाल सेंटेंस फ्रेम करने में यूज कर सकते हैं। आइए इन सेंटेंसेस को देखते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। I could have ordered a burger, but I ordered a pizza. आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास चॉइस थी, आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, लेकिन आप बर्गर भी ऑर्डर कर सकते थे। आपको समझ में आया? ओके, यानी कि ये इसमें आपको कोई रिग्रेट नहीं है। ये चॉइस थी, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, लेकिन आप बर्गर भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, विच यू डिडंट डू एक्चुअली।
ओके, ऑलराइट। वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं I could have spent more time on the beach, but I decided to go home because the weather got humid. आप बीच पर इंजॉय कर रहे थे, ओके, और वहीं सडनली आप क्या किया, आप घर पर आ गए। अब जब आप घर पर आ गए तो आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं बीच पर और समय बिता सकती थी, लेकिन वेदर बहुत हॉट हो गया था, इस वजह से आप घर वापस आ गए, राइट। इट मीन्स देयर इज नो रिग्रेट इन इट। इट इज दैट कि आपके पास चॉइस थी, आप रुक सकते थे, कोई आपको मना नहीं कर रहा था। दैट वॉज टोटली योर चॉइस। आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया वैसा। सो वी कैन ऑल्सो यूज could have when you are there with choices. I hope you are understanding this point of choice that where you can use could have also. Okay guys, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इमेजिनेशंस के लिए हम could have मॉडल का इस्तेमाल सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए कैसे कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ देखिए, इमेजिनेशन से पहले हम बात करेंगे कि जो चीज़ें हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, ओके, जो चीज़ें हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, राइट। इस तरह के अगर सेंटेंसेस रहेंगे उनमें हम कुड हैव का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं और हम सीट बेल्ट जो है वो पहनते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट सेफ्टी रूल, okay, if you are driving a bike you should wear helmet, and if you are driving a car you should wear seat belt. So this is very important for our safety that we all know, right? Okay, लेकिन देखिए अगर सडनली क्या हुआ कि ब्रेक लग गया या अचानक से कोई चीज़ आगे आ गई तो आपको ब्रेक लगाना पड़ जाता है, ओके, और आपने सीट बेल्ट पहनी है। लेकिन वहीं आप सोचते हैं कि अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती मैं तो घायल हो जाता, ओके, तो यानी कि कुछ हो जाता जो नहीं हुआ, ड्यू टू सम प्रिकॉशंस, समथिंग दैट डिडंट हैपन ड्यू टू समथिंग। इट मीन्स वो हो सकता था अगर आप कॉशन नहीं लेते इन प्रेजेंट सिचुएशन, और यू कैन से जो चीज़ आपके साथ नहीं घटी वो किस वजह से नहीं घटी। जब आप इस प्रकार का सेंटेंस फ्रेम करेंगे तब भी आप कुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, Thanks God, I was wearing seat belt. I could have really hurt. Are you getting? Yes. Okay. इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए, If I had earned well, I could have bought a Mercedes. है ना? अब आप क्या कर रहे हैं? आप ले सकते थे Mercedes, लेकिन आप नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि आपकी अर्निंग अच्छी नहीं रही, राइट, आपने अच्छा अर्न नहीं किया, इस वजह से आप मर्सिडीज नहीं ले पाए। तो जब इस तरह से कंपैरिजन करते हैं आप सिचुएशंस को कि ऐसा हो सकता था लेकिन इस वजह से ऐसा नहीं हुआ, देन ऑल्सो वी कैन यूज कुड हैव। ओके गाइज, आई होप यू आर गेटिंग द प्रॉपर यूज ऑफ कुड हैव वेरी वेल। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब वहीं पर कुडंट हैव, हम couldn't have मॉडल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। Something was not possible, right? जो आपके पास्ट में पॉसिबल नहीं था, ओके, लेकिन वो हो गया, ओके। Something was not possible in the past but happened actually. जब इस तरह की कंडीशंस रहती हैं, एक्सप्रेशंस रहते हैं, तब हम couldn't have का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, It couldn't have possible without you, right? It couldn't have possible without your help, right? You are going for an exam, okay, and you scored very well marks because your mother or your teacher, they sat with you for your preparations, okay, and at the day of result you said them what? It couldn't have possible without your help. Are you getting my point? Yes. So when something happened which was actually not possible, okay, in the past, but it happened actually, हो गया, so then also we can use couldn't have. Are you getting my point? Yes. So see the sentence, I couldn't have cracked the IAS examination without your help. So guys, I hope you are understanding, okay, good, all right. Now guys, here is one more assumptions, that is about speculations.
Speculations mean guess. When you are just thinking something, but it is your guess, okay? Like this. He could have arrived at airport by now as his flight was scheduled at 2 o'clock today. Okay, so this is your speculation. You are thinking, you are not sure about it. You are just giving a guess कि ऐसा है कि उनकी जो फ्लाइट है वो 2 बजे की थी, राइट? आज 2 बजे की है और अभी तक वो एयरपोर्ट पे आ गया होगा. तो you can also use could have, right? While using such type of sentences, okay? He could have arrived at airport by now as his flight was scheduled at 2 o'clock today. I hope guys through these examples, the clarity of use of could have is going on there, okay? All right. Now in the same way, the other sentence, if you can say like this, when you are using couldn't have. He couldn't have arrived at airport by now as his flight was scheduled at 4 o'clock. Okay, so this is also your assumption. तो जब आप कुछ सोचते हैं, guess करते हैं, speculations करते हैं, then also you can use could have, right guys? Okay, so the thing that you must remember while using the model could have or could have not. So what is that guys? When you are using could have and you are not using couldn't, so at that time the next sentence after the sentence in which you used could have, the sentence should followed by but and did not. How? Let's see like this. He could have studied more. He had the time but he didn't do it. तो जैसे कि मान लीजिए टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट के लिए बोल रही है, ओके? ही कुड हैव स्टडीड मोर, यानी कि उसे और अच्छा मेहनत से पढ़ना चाहिए था. ही हैड द टाइम, उसके पास समय भी था, बट ही डिडंट डू इट, उसने नहीं किया, उसने नहीं पढ़ा. उसके पास समय था, उसके पास बुक्स थी, उसके पास टाइम था, सब कुछ था, पर उसने नहीं पढ़ा. तो उसको करना चाहिए था. ही कुड हैव स्टडीड मोर, right? He could have studied more. Now the next sentence, how it can be when you are comparing with something जो नहीं हुआ past में, so you can use but and didn't in that sentence also when you are comparing it, okay? Like he had the time but he didn't do it, यानी कि उसके पास टाइम था लेकिन उसने नहीं किया. So in this manner also you can use could have. He could have reached on time. He had a car but he didn't know how to drive it. अब कोई है, उसके पास गाड़ी है लेकिन उसको चलाना नहीं आती है और हम कह रहे हैं कि उसको टाइम से पहुंचना चाहिए था क्योंकि उसके पास गाड़ी है, राइट? लेकिन चक्कर क्या हुआ कि उसको चलाना नहीं आती है, तो कैसे टाइम से पहुंचेगा? ओके, सो व्हेन इन दिस वे you have the sentences, so you should try to speak them with the use of modal could have and couldn't have. I hope guys that the use of could have and could not have is clear to you. Subscribe my channel, like my videos. Guys, आपका एक like जो है वो मुझे boost करता है वीडियोस को और बेहतर तरीके से आपके सामने लेकर आने के लिए.